इस वेबिनार में, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज भी ठीक से आपके पास पहुंच रही होगी। सब लोग कैसे हैं? आप सभी लोग कैसे हैं? अपने हालचाल को बयां करिए चैट बॉक्स में। क्या बात है, अजय कुमार जी मस्त है, लिटिल स्टार फाइन, जबरदस्त, आयशा जी, चंदन गुप्ता जी जबरदस्त, पलक जी हैप्पी है, दैट्स वेरी नाइस, वंदना जी बहुत अच्छी हूं, जबरदस्त, वेरी नाइस। आज मैसेज देख के खुशी हो रही है, एवरीवन इज फाइन, गुड एंड हेल्दी। तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, जिनसे रोज मुलाकात होती है। और आज के दिन की बात करें, दिसंबर का पहला दिन है और नवंबर हमने बहुत ही अच्छा बिताया है। नवंबर में हमने बहुत ही अच्छे बिजनेस को उड़ान दी है अपने इस एसएचपीएल में, और उम्मीद करते हैं दिसंबर उससे बेहतर करेंगे। और उसी की शुरुआत आज पहले दिन से हम करनी शुरू कर दी है। तो पहले दिन की प्लानिंग के साथ पहले दिन ही हम ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत स्पेशल होगा और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूर एक हेल्प करने में मदद करेगा। अगर आप इस पे काम करेंगे, ये काफी बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी एरिया है जहां पर हम काम कर सकते हैं। जी हाँ, ये सेशन है हमारे बेजुबान जानवरों के ऊपर, जो बोल नहीं सकते हैं, जो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें। आज सभी देश के लोग इन पे बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। हमारे देश में थोड़ा सा ये हम पीछे हैं, लेकिन एसएचपीएल की एक पहल है कि हम अपने बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखेंगे और उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगे। तो आज हम ये जानेंगे कि हम इनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकते हैं और कैसे बहुत ज्यादा इनको और उम्र दे सकते हैं, ताकि ये हमारे साथ रह करके इस इकोसिस्टम को और अच्छा बना सके। राइट, तो आज एनिमल केयर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है और मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से उस नाम को डिस्क्लोज करें जो ट्रेनर आज ट्रेनिंग लेने आने वाले हैं, ताकि हम आपके डिस्क्लोजर के बाद ही उनको बुला पाए। तो जल्दी से प्लीज मुझे मैसेज करें। सबसे पहले मोस्टली आयशा जी का आता है, राजकुमार जी, लिटिल स्टार, श्याम गुप्ता जी, राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार सर, पूरम सिंह जी ने के सब ने बहुत ही अच्छा अच्छा गेस किया है। अभी भी मैं चाहूंगा पीवी का मतलब क्या है, पीवी राजकुमार जी। तो पीवी का खुलासा अगर किसी के पास है तो जरूर बताएं कि पीवी राजकुमार सर में पीवी क्या होता है। हम तो आजकल बीवी सुनते आ रहे हैं, अभी तक बीवी सुनते आ रहे हैं। सर ने ऑलरेडी पीवी लगा रखा है। तो अजय कुमार जी ने बहुत बेहतरीन आंसर दिया है, परिवार बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है इसको भी हम समझेंगे आज खुद। उन्हीं से जानेंगे कि पीवी, अच्छा मिताली मैम ने कहा है वेंकटेश, ओके, बट पी से क्या आता है वो भी समझना जरूरी है। तो बिल्कुल हम बहुत जल्दी चलते हैं सर के पास और ये भी सुनेंगे कि पीवी का मतलब क्या है और बेजुबानों के लिए क्या प्रोडक्ट्स हैं एसएचपीएल के पास, वो भी हम जानेंगे। तो आपके सामने बुलाना चाहूंगा मैं हमारे सबसे बेहतरीन ट्रेनर, सबसे यंगेस्ट ट्रेनर, सबसे नॉलेजेबल ट्रेनर, आपके सामने अब आ रहे हैं मिस्टर पीवी राजकुमार, जो आज आपको थैंक यू बताने वाले हैं एसएचपीएल में एग्री प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। वेलकम टू यू सर, कैसे जी। हैं आप? थैंक यू सो मच सर्वजीत सिंह साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। थैंक यू जैसे कि आपने कहा कि मैं तो एनिमल केयर ट्रेनिंग का था, लेकिन मेरा नाम का ट्रेनिंग अभी देना है सबको। जैसे कि सर। पीवी राजकुमार है, पेंटैक्स है हमारा सरनेम है, जो हमारे पिताजी पूर्वजों से आ रहा है।
और वी है वीरा, VEER, ओके, क्या बात है सर। वीरा राजकुमार, यही मेरा पूरा नाम है, पेंटैक्स वीरा राजकुमार। क्या बात है सर, क्या जी सर। आपने अपने नाम में पूरा शहर बसा रखा है। बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू, आज पहली बार ये पता चला है। ओवर टू यू सर, ये सेशन आपका है, प्लीज थैंक यू कंटिन्यू। सो मच। दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम एंड नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा सर्वजन राजकुमार, आप सबको स्वागत करता हूं आज के इस जूम मीटिंग पे। आज है पहला दिन अंतिम महीने का 2022 का। आज पहला दिन क्यों है? क्योंकि 11 महीना तो बीत गया है 2022 का। कल हमारे आदरणीय गोपाल सर ने एक मैसेज डाला था हमारे ट्रेनिंग ग्रुप में कि बड़ा दमदार क्लोजिंग हुआ था नवंबर में। आप सबके सौजन्य से, आपके बिना कुछ नहीं संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप इतने ठंड में भी आप इतना मेहनत करते हैं, माने बारिश, धूप, ठंड कुछ न देख के इतना इतना मेहनत करते हैं। आप सबको मेरा सलाम एंड सैल्यूट। तो इसी से, जैसे कि आज का ट्रेनिंग है एनिमल केयर प्रोडक्ट्स। अब पशुओं के बारे में तो बहुत कम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं वैसे, लेकिन जैसे हम रोज चिकन खाते हैं, अभी फिलहाल एक सर्वे हुआ था कि सबसे ज्यादा नॉनवेज हमारे भारत में कौन सा राज्य खाता है, राज्य के लोग खाते हैं। तो कोई बता सकता है कि हमारे भारत में कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा नॉनवेज खाते हैं लोग? कृपया करके चैट बॉक्स में तुरंत डाल दीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, गलत फहमी है ये। वेस्ट बंगाल भी नहीं है मैडम, वेस्ट बंगाल बहुत पीछे है इनफैक्ट। जम्मू कश्मीर भी नहीं है। चलिए मैं बता देता हूं। एक राष्ट्र है, छोटा राष्ट्र, जो 2019 में बना है, और वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में एक आदमी 21.8 केजी 21.8 केजी मटन या चिकन खाता है। मच्छी को छोड़ दीजिए, एक आदमी 21.8 केजी मटन या चिकन खाता है एक महीने में। ये है सर्वे कि हमारे लोग कितने मटन और चिकन के प्रेमी हैं। सेकंड आता है अपना वेस्ट बंगाल, और उसके बाद भाजपा की जितने भी स्टेट्स हैं। तो ये है थोड़ा सा आपके सर्वे का जो व्यूज है। लेकिन हम सबको चिकन इतना प्यारा है, लेकिन चिकन के लिए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम ख्याल नहीं रखते हैं। इसीलिए चिकन के बहुत सारे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मोर्टेलिटी रेट इसको बोलते हैं जो चिकन 100 में से 20 से 30% मुर्गियां मर जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। वहीं पे आपको सर्वश्री हर्ब्स ने बेहतरीन चिक प्लस बोल के एक प्रोडक्ट दिया गया है। तो मुझे 2 सेकंड दीजिएगा, मैं शेयर कर देता हूं आपको पीपीटी, ताकि आप देख सकें। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं विस्तार में अगले हफ्ते पे जाऊंगा, जहां पे मैं चिक प्लस कैल्सरी के बारे में अलग अलग बताऊंगा। फिर से मैं फिश ग्रो के बारे में भी अलग से बताऊंगा, क्योंकि ये काफी बड़ा पीपीटी है। 1 घंटा लगता है मिनिमम, एक एक पीपीटी का है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम मनुष्य में जैसे जितने भी अंग है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, आपका मस्तिष्क है, वैसे ही आंत है,
वैसे ही पशुओं में भी वही चीज है, वही लीवर, वही दिल, वही मस्तिष्क, वही हड्डियां, वही खून। तो ये मनुष्य कोई अलग नहीं है, सिर्फ ये बोल नहीं पाते हैं, नहीं तो समझते तो एकदम अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। तो वैसे बेजान, जैसे हमारे सिंह साहब ने कहा कि बेजान पशुएं हैं, लेकिन इनका ख्याल बहुत अच्छी तरह रखना है, और ये हमारे बिजनेस में भी काफी महत्व रखता है। और दूसरी चीज है, जब से कोरोना बढ़ा है, चिकन और मटन का इंटेक बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये रोग निरोधक शक्ति अपने को बढ़ा देता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, और प्रोटीन कंटेंट को ज्यादा लेना है तो हमको मटन और चिकन नॉनवेज आइटम से ही ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए हम चिकन या मटन खा सकते हैं। चिकन लीन मीट बोलते हैं, चिकन में फैट नहीं रहता है ज्यादा, तो ये हम रोज खा सकते हैं। लेकिन मटन कृपया करके हफ्ते में सिर्फ 2 बार तक ही लिमिट रखिएगा। मटन कृपया करके रोज मत खाइएगा। तो देखते हैं छोटे से छोटे लोग लुढ़क जा रहे हैं आजकल। 30-40 साल के लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इसके एक ही कारण है कि खान-पान में सही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ कैल्शियम। कैल्शियम में कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन D3, B12, शतावरी है। तो ये कैल्शियम जो है अभी अवेलेबल नहीं है। आपको मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते तक आप सबको कैल्शियम मिल जाएगी। अगले हफ्ते तक कैल्शियम मिल जाना है हम सबको। ये ट्रांसिट में है, तो शायद अगले हफ्ते तक आप सबको कैल्शियम मिल जाएगा। कुछ इंग्रेडिएंट्स के न मिलने के कारण ये थोड़ा सा देरी हुआ है, थोड़ा गैप मिला है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी कंपनी में, लेकिन अगले हफ्ते तक पहुंच जाना चाहिए कलकत्ता वेयरहाउस और दिल्ली वेयरहाउस में। तो ये कैल्शियम एक ऐसा चीज है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूध को बढ़ाने वाला चीज। ये दूध को बढ़ाता नहीं है। दूध को बढ़ाना है तो आपको अच्छा खाना देना है। माफ करिएगा, सर्दी लगा हुआ है, काफी काफी कॉफ भी था। आज मैं सोचा था कि आज मैं मीटिंग न करूं, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई नहीं थे तो मुझे करना ही पड़ा। तो बीच बीच में थोड़ा खांसूंगा, कृपया करके मुझे एक्सक्यूज करिएगा। तो ये कैल्शियम जो है मिल्क ईल्ड को बढ़ाता है बोलते हैं, लेकिन मिल्क ईल्ड को बढ़ाने के लिए आपको उसके साथ अच्छा खाना भी देना है। हरी घास ज्यादा देना है, सूखी घास ज्यादा देना है, चना, भूसा, ये सब आपको गुड़, ये सब देने से आपको ईल्ड ज्यादा होगा। लेकिन कैल्शियम करता क्या है, इम्यूनोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, दूध को गाढ़ा कर देता है, बहुत फैट कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। और जब जब फैट कंटेंट को इंक्रीज करता है, तब तब देखेंगे कि आपका दूध का कीमत बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है। क्योंकि आप जब भी जहाँ पे कोऑपरेटिव है या जहाँ बेचने जाते हैं दूध कोऑपरेटिव में या कोई भी कंपनी में, तो वहां पे तो पहले टेस्ट करता है कि इसका फैट कंटेंट कितना है। उसी के हिसाब से वो आपका दूध का रेट बनता है। तो ये फैट कंटेंट को बढ़ा देता है। जैसे ही फैट कंटेंट को बढ़ाता है, तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपको पैसा अधिक आने वाला है। लेकिन कैल्शियम सिर्फ दूध बढ़ाने या दूध को गाढ़ा करने वाला चीज नहीं है। इसमें और बहुत सारे चीजें हैं जो मैं आपको अगले बृहस्पतिवार को बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम। अद्भुत प्रोडक्ट दिया है कंपनी ने आप सबको, और इसका विशेष जो है वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा, क्योंकि काफी बड़ा सब्जेक्ट है और इसका मेरे पास पीपीटी भी बना हुआ है एक्सक्लूसिव,
जो मैं बहुत सारे लोगों को शेयर भी कर चुका हूं, लेकिन जो पहले बार जुड़े हुए हैं उन सबको बोलूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ गाय या भैंस या बकरी या कोई भी जो दूध देता है, मैमल्स जिसको बोलते हैं, उन सबको आप कैल्शियम दे सकते हो। इनफैक्ट मुर्गियों को भी आप दे सकते हो कैल्शियम, क्योंकि ये हड्डी को मजबूत करता है। हड्डी को जब मजबूत करता है तो मुर्गियों का वजन भी बढ़ जाता है, और मुर्गियों का वजन जब बढ़ता है तो कीमत भी तो ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि वजन के तोल में से ही तो उनको बेचा जाता है मुर्गियों को। तो कैल्शियम सिर्फ और सिर्फ दूध बढ़ाने से नहीं, और बहुत सारे काम भी करता है। ये मैं विस्तार में आपको बाद में बता दूंगा। बहुत बहुत बने बेहतरीन प्रोडक्ट है कैल्शियम। इसका हमको तो 2000 लीटर का ऑर्डर आया था, लेकिन उनको 5 लीटर भी नहीं चाहिए था, उनको 20 लीटर का कैन में चाहिए था, क्योंकि 5 लीटर में तो उनको स्टोर करने के लिए जगह नहीं था। तो वो 20 लीटर मांग रहे थे या 15 लीटर मांग रहे थे, तो वो तो अब से होगा नहीं, तो उसी लिए वो ऑर्डर निकल गया था हाथ से। फिर भी मैं कहता हूं, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड ग्रोइंग जो लिखा हुआ है, ये कैसा देना है? ये आपको जो बछड़े हैं उनको 10 ml करके दिन में 2 बार देना है। 10 ml दिन में 2 बार। बछड़े जो हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, पालतू कुत्ते हो सकते हैं, कोई भी मैमल जिसको बोलते हैं, जो अंडे नहीं देते लेकिन जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, वो सब पशुओं को आप कैल्शियम दे सकते हो। ऊंट को भी दे सकते हो कैल्शियम, क्योंकि ऊंट का दूध काफी लोग पीते हैं। मैं सुनने को मिला है ऊंट ऊंट से टाइफाइड जैसे बीमारी को भी ठीक किया जाता है। जी सर, देखिए 10 लीटर का डिमांड है, लेकिन आपको एक काम करना है। आपको बताना है कि आपको रेगुलरली हर महीना कितना चाहिए। जी गुरुदत्त सर, डॉग को भी आप आराम से दे सकते हो कैल्शियम। मैं बता देता हूं। तो ये जो आप लोग 10 लीटर मांग रहे हो, 15 लीटर मांग रहे हो, इसके कारण क्या है कि कंपनी को जब बनाना पड़ता है इस क्वांटिटी को, तो आपका रेगुलर इनटेक होना चाहिए। हर महीना यदि आप गारंटीड परचेस दे सकते हो कि हमको हर महीना 2000 लीटर या हमको 50 50 50 बॉटल या 100 बॉटल हर महीना लगेगा, तब कंपनी बना पाएगी। नहीं तो कंपनी बना के छोड़ देगी, उसके बाद आप 1 बॉटल 2 बॉटल खरीदोगे तो कंपनी तो दे नहीं पाएगी वैसे। ओके, तो ये जो है बछड़े के लिए 10 ml दिन में 2 बार, और जो बड़े हैं उनको आप 40 ml करके दीजिएगा। बहुत फायदा रहेगा, बहुत बहुत फायदा रहेगा। और दूध देने के लिए ब्रीड भी देखना पड़ता है, खानदान देखना पड़ता है। भैंस का या गाय का खानदान के ऊपर भी दूध देने का चीज होता है। तो कृपया करके ऐसा मत देखिए कि आप कोई भी साधारण एक खानदान वाला गाय ला दिए हैं और उसको आप कैल्शियम दे दिया। तो जी हाँ, उनका दूध गाढ़ा होगा, लेकिन आपके जो खाना खिलाते हैं उसके ऊपर बहुत ही निर्भर होता है। हरी पत्तियां खिलाइएगा, ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तियां, हरी घास, गुड़ खिलाइएगा, और हो सके तो चना भी खिला सकते हैं उबला हुआ। बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये रहा कैल्शियम का। इसका विस्तार में अगले हफ्ता मैं जरूर कहूंगा, बोलूंगा आप सबको। चिक प्लस में बहुत सारे देखिएगा कितना है, जिंक, आयरन, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, पपन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, बहुत सारे मिला हुआ चीज है। बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये आपको पानी में मिला सकते हैं या अलग से दे के खिला सकते हैं मुर्गियों के लिए। ये एक्चुअली
क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, देखिए जो अंडे देते हैं ना, अंडे के छिलके को इतना मजबूत करता है और अंडे का वजन भी बढ़ाता रहता है। उसमें प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज्यादा रहता है। ये है चिकपेस की गुणवत्ता। इसका भी मेरे पास पीपीटी है। ये अगले हफ्ता मैं जरूर आपको चिकपेस और कैल्शियम के बारे में डिटेल में विस्तृत से बताऊंगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुर्गियों के लिए ज्यादा अंडा देना या वजन बढ़ाने वाला चीज नहीं है। इसमें बहुत सारे दूसरे फायदे हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए लेइंग ड्यूरेशन भी इंप्रूव करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ अंडा देने वाला जो उनका टाइमिंग होता है ना, उसको भी इंप्रूव कर देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अंडा दे। उनको एकदम स्वस्थ रखता है और एक्टिव रखता है। बहुत सारे आपको पता है कि ये जितने भी पोल्ट्री फार्म्स है ना, शहर से बहुत दूर एकदम सुनने क्या बोलते हैं उसको, एकदम आइसोलेटेड प्लेसेस में रहते हैं। वहां पे लोग वोग रहते नहीं है। कभी कभी आसपास में बहुत सारे जानवर भी आते हैं और जाके मुर्गी को अटैक करके खा लेते हैं। उनके पास पानी की बहुत ही समस्या रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको जगह ऐसे जगह में दिया है कि वहां पे पानी भी मिलता नहीं है, तो उनको दूर दूर से जगह या बोरिंग का पानी लेना पड़ता है। जो पानी मिलता है वही पानी खिलाता है। तो इसीलिए देखिएगा बहुत सारे मुर्गियों का ई कोली के जैसा डिजीज से मर जाते हैं। ई कोली जो आपको पानी से ही होता है, पानी के कारण ही होता है। तो उसके लिए आपको मैं आपको एक टोटका बता दूंगा। हमारा जो पंच तुलसी है ना, या तुलसी करकुमिन या पंच तुलसी, दोनों में से कोई भी एक 50 लीटर पानी में एक बोतल मिला के मुर्गियों को खिलाइएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 50 लीटर पानी में एक बोतल पंच तुलसी 30 ml का या 30 ml का तुलसी करकुमिन पानी में मिला दीजिएगा और उस पानी को मुर्गियों को खिलाएंगे ना, तो इनको पेट की समस्या, इनको किसी तरह से इन्फेक्शन की समस्या से बच पाएंगे मुर्गियां। तो इसे जो मैं पहले कहा था आपको कि 20 से 30% मुर्गियां बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं, उससे आप बच पाओगे और उसे कम भी कर पाओगे। ये चीज आजमाया है और किया गया है, अब बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है अपने को। इस पंच तुलसी या तुलसी करकुमिन को पानी में मिला के आप अभी आप इसको यदि मुर्गियों को पिलाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम होता है। दूसरा चीज है, अभी ठंड का समय है, ठंड के समय में भी मुर्गियों में काफी प्रॉब्लम होता है। तो इसको अलग से वो क्या बोलते हैं उसको, वो गनी बैग जो है, जूट की बैग से पूरा कवर करके छोड़ देते हैं उसको। तो मैं कहता हूं कि यदि आप नीम के नीम के पत्तों से पूरा चीज को आप पूरा कवर कर दोगे चारों ओर से, माने तीनों ओर से, तो आपके मुर्गियों को किसी तरह का इन्फेक्शन या पोल्यूशन से आप पूरा बचा पाओगे मुर्गियों से। ये मैं एक जगह करवाया था, ये विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में आपका एक पोल्ट्री फार्म था। तो वहां पे मैंने ये नीम पत्ते वाला करवाया था। यदि भी छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 3-4 शेड ही था। तो वहां पे करवाया तो उनको काफी अच्छा रिजल्ट आया था। मुझे ये फीडबैक 10-15 दिन पहले ही आया था। तो इससे होता है क्या कि नीम पत्ते से आपका एनवायरनमेंट पूरा एकदम परफेक्ट हो जाता है, कोई पोल्यूशन नहीं रहता है, और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं जो आते हैं वो सब रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो ये चीज भी आप छोटे छोटे पोल्ट्रियों को सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पंच तुलसी और आपका
तुलसी करकुमिन जरूर पानी में डालकर पिलाइएगा मुर्गियों के लिए, बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है इन मुर्गियों के लिए। तो ये स्टेबिलिन गट, जैसे कि आपका पाचन क्रिया तो सबके लिए, जैसा मनुष्य है वैसे जानवर के लिए है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम उनको अच्छा पानी दीजिएगा, अच्छा खाना दीजिएगा और साफ-सुथरा रखना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्म केयरटेकर को छोड़ देता है, ओनर तो आस-पास रहता नहीं है, वो आदमी ठीक से साफ नहीं करता है और जितना पूप है, माने जो मुर्गियों का जो वेस्ट है, उसको वहीं छोड़ देता है, साफ नहीं करता है, तो इससे कीड़े आ जाते हैं और वहीं बैठ के उनको इफेक्ट हो जाता है मुर्गियों को। तो साफ-सुथरा रखना बहुत ही अनिवार्य है पोल्ट्री फार्म्स में, जो कम होता है छोटे-छोटे फार्मों में। बड़े फार्मों में यस, उन लोग स्प्रे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्प्रे करके डिसइन्फेक्ट करते हैं जगह को। तो ये चिक प्लेस आपको कैसा देना है? 1000 100 100 मुर्गियों के लिए 100 मुर्गियों के लिए आपको 15 एमएल मिला के मुर्गियों को देना है। 15 एमएल 100 मुर्गियों के लिए है। यही है आपको करना है चिक प्लस। 100 मुर्गियों के लिए 15 एमएल दिन में 2 बार, सुबह और शाम को आपको मिला के देना है। डॉग केयर, ये तो बहुत सारे लोगों को बहुत अनिवार्य प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत सारे घरों पे पालते हैं कुत्तों को। तो कुत्ता एक ऐसा जानवर है, बहुत ही प्यारा जानवर है, बहुत ही विश्वसनीय जानवर है। और हम क्या करते हैं कि अपने प्यार में पानी में मिला सकते हैं या खाने में मिला के दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। वो आप खाना में मिलाइएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि पानी में मिलाने से वेस्ट हो जाएगा। पानी में आप नीम और सॉरी पंच तुलसी और तुलसी करकुमिन कोई एक मिलाइएगा और खाना में आप चिकप्लेस को मिलाइएगा। अब देखिए इसमें पपाया लीफ है, गिलॉय है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कूपर, कोबाल्ट, विटामिन B12 एंड सी है। ये जो डॉग केयर है ना सर, ये डॉग केयर बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि हमने फिर से विशाखापट्टनम में ही हमारे एक आईबीओ के पास 3-3 पपीज हैं और उनको थोड़ा स्किन में एक तरह की रैशेस आ गया है। वेटनरी डॉक्टर के पास ले भी जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और वो उन पपीज को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो हमको अपने एक लीडर ने ले गया था उनके घर पे। तो हमने उनको ने डॉग केयर सजेस्ट किया है। मेन प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग क्या करते हैं कि हम जो खाते हैं बर्थडे में केक खिला देते हैं, जो हम खाते हैं, जो भी फ्राई आइटम्स हैं, वो सब हम अपने पालतू कुत्तों को खिला देते हैं। इससे क्या होता है कि उनका लिवर प्रॉब्लम होता है और उनके खून में भी कंटामिनेशन आ जाता है। और ये खून की कंटामिनेशन के कारण खून में जब टॉक्सिस खराब ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे सब आपको आप स्किन एलर्जीज या स्किन में रैशेस ये सब देखने को मिलेगा। तो ये यहीं पे आपको डॉग केयर का काम करता है। डॉग केयर आपका प्लेटलेट्स काउंट को इंप्रूव करता है, आपका लीवर फंक्शन को इंप्रूव करने में काफी माहिर है, आपका इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाने में काफी माहिर है। और देखिए फ्लू और फीवर से भी बचाता है। ये सिर्फ और सिर्फ खाना नहीं है। डॉग केयर एक टोटल एक कुत्ते जैसे पशुओं को, बिल्ली हो या कुत्ता हो, ये ये दोनों जितने भी पालतू जानवर हैं जो हम पालते हैं, उन सबको आप दे सकते हैं। और ये सबको ये सिर्फ और सिर्फ खाना जैसे नहीं है, लेकिन एक रक्षक जैसा काम करता है। उनका पूरा शरीर को बचा के रखता है, स्वस्थ रखता है।
ये देखिए बाल झड़ जाते हैं, बहुत सारे कुत्तों को देखते हैं तो बाल झड़ जाते हैं, तो बाल झड़ने से भी बचाता है और बाल को एकदम चमक दमक लाता है, बालों पे शाइनी कर देता है। और एक चीज मैंने पहले एक बार एनिमल केयर में कहा था कि आप लोग कुत्तों में ज्यादातर देखेंगे टिक्स, TICK, टिक्स, TIK बोल के टिक होता है। एक जगह का एक कीड़ा रहता है जो खून चूस लेता है, कुत्तों के बालों में छिपा रहता है। ये शायद देखे होंगे, यदि हाँ तो जरा सा चैट बॉक्स में डालिएगा। टिक जिसको बोलते हैं, ये आपके कुत्तों के बालों में रहता है बहुत सारे। ये पूरा उनका खींच लेता है, पूरा खून चूस लेता है। इससे जो कुत्ता बेचारा पूरा उनका बेजान हो जाता है, माने क्या बोलते हैं उसको, थक जाता है या बीमार पड़ जाता है। तो आज लिख लीजिएगा कृपया करके, मैं आपको एक ऐसा एक टोटका बताऊंगा, इसको आप अपनाइएगा, अपना सर्वस्याद ही सूख जाता है। आप अपना एप्पल साइडर विनेगर, ACV, किल्ली बोलते हैं। अच्छा, थैंक यू। तो एप्पल साइडर विनेगर आपको तकरीबन 5 से 8 लेना है। एप्पल साइडर विनेगर अपना, उसको एक कपड़े में डाल के अच्छी तरह उसको घोट दीजिएगा या चूर्ण कर दीजिएगा, पाउडर कर दीजिएगा। मैं फिर से बताता हूं, आपको क्या करना है, 5 से 8 अपना एप्पल साइडर विनेगर, ACV टैबलेट्स को लीजिएगा। उनको एक कपड़े में, सूती कपड़े में डाल के बेलन से अच्छी तरह से उसको, कोई भी लकड़ी की चीजों से उसको अच्छी तरह घोट के पाउडर कर लीजिएगा, एकदम फाइन पाउडर कर दीजिएगा। करने के बाद उसको पानी में मिला के, आपका पास जो भी होगा, आपके पास वो जो हम लोग कॉलिन्स जैसा स्प्रे बॉटल होता है ना, वो कॉलिन्स जैसा स्प्रे बॉटल में पानी मिला के, उस चूर्ण को मिला के अच्छी तरह हिला के आप कुत्तों के फर के ऊपर स्प्रे कर दीजिएगा, बालों पे स्प्रे करिएगा। मैं बोलता हूं आप 2-3 दिन के साथ देखेंगे ना, तो पूरा टिक्स जड़ जाएंगे, पूरे टिक्स मर के जड़ जाएंगे। ये चीज आप अपने जू के लिए भी कर सकते हैं, अपने बालों के लिए भी कर सकता है। आप बालों में जू रहेगा तो आपको ये वाला चीज जो मैंने कहा, वही चीज आप कर सकते हो। और ये टिक वाली समस्या में बहुत ही अच्छा रामबाण जैसा काम करेगा। आप कृपया करके इसको ट्राई करिएगा आज ही। इसके बाद आप हमें अगले हफ्ता जब मैं मिलूंगा आपसे फिर से अगले बृहस्पतिवार को, कृपया करके मुझे बताइएगा ये चीज करके। ओके, तो ये डॉग केयर तो है ही है। ये आपको कितना ml देना है देखता हूं मैं। ये भी आपको 10 ml तक पिलाना है, दिन में 2 बार। 20 ml तक जा सकते हैं, यदि दरकार पड़ता है तो 20 ml तक भी जा सकते हैं। पप्पीज को भी खिला सकते हैं, छोटे छोटे पप्पीज को भी आप 10-10 ml, और बड़ों को 20-20 ml भी आप दे सकते हो। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये ACV वाला जो मैंने कहा था ना, अद्भुत काम करेगा आपको। टिक्स के जो मेन चीज होता है, कुत्तों के में मेन प्रॉब्लम होता है टिक्स का। ये ज्यादा मीठा या गलत चीज खाने से ये टिक्स आ जाते हैं, या रोज यदि सही तरह से नहलाते नहीं है, स्किन इन्फेक्शन से हो जाता है। तो डॉग केयर तो काम करेगा ही, साथ में यदि आप ACV को आप पानी में मिला के यदि आप स्प्रे करोगे दिन में 1-2-3 बार, तो देखिएगा ये पूरे टिक्स जड़ के मर जाएंगे। चलिए सब अगले वाले में जाते हैं। मच्छी, फिश, ये एक ऐसा एक प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल किए हैं
हमारे आईबीओ जो वेस्ट बंगाल में है, कौशिक बनर्जी सर है, वो काफी इस्तेमाल कर चुके हैं और बहुत ही संतुष्ट हैं हमारे फिश ग्रो के साथ। तो ये फिश ग्रो जो है 500 ग्राम 500 केजी, मतलब 1 ग्राम 1 केजी फूड के साथ, खाने के साथ मिला के आपको डालना है। लेकिन खाना के साथ साथ आपको जो मच्छी जो हम कल्चर करते हैं, उस जगह को सही डाल रखना है। तो आपको मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं फिश ग्रो और कुत्तों के लिए भी मैं अलग से, मेरे पास पीपीटी है। ये मैं फिर से सेकंड थर्सडे को मैं लूंगा। ये एनिमल केयर को लगातार मैं 2 हफ्तों के लिए लगातार करूंगा, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन है और इसके सही इस्तेमाल से मैं बोलता हूँ बहुत ही पैसा है। ये फिश ग्रो, डॉग केयर, कैल्सरी, चिक प्लस, आपको यदि सही नॉलेज है ना, तो इसका मार्केट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जैसा बकरी है, बकरी का पालने का सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में 37,500 करोड़ रुपया है। सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में बकरी पालने में 37,500 करोड़ का बिजनेस होता है। तो आप सोचिए, यदि वहां पे आप यदि 10% भी ले लिया ना, तो 3,750 करोड़ रुपया का बिजनेस आप ला सकते हो। बहुत ही बढ़िया ओपन मार्केट है एनिमल केयर। कृपया करके इस पे ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा और इसको सीखिएगा। आप पूछिएगा कि इसका मीटिंग चाहिए मुझे, तो मैं मैं अच्छी तरह से आप लोगों को इसको डिटेल में, विस्तार में, कैसा एक मच्छी का जो तालाब है उसको कैसे बनाना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें क्या-क्या डालना है, क्या-क्या आपको सही तरह से बनाना है। क्योंकि मच्छी में आजकल बहुत सारे बहुत सारे लोग 500 ग्राम 500 केजी खाना में मिलाना है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे मछली ऑक्सीजन कमी के कारण मर जाते हैं। बहुत सारे मच्छी ऑक्सीजन की कमी, पानी पोल्यूशन हो जाता है। बहुत सारे लोग जितने भी कल्चर करते हैं ना, बारिश के पानी के कारण कल्चर करते हैं, और बारिश के पानी के कारण वो तो कहीं आउटलेट नहीं है, वो रिप्लेनिश भी नहीं होता है पानी, तो उसी पानी में ही कल्चर करते हैं, तो पोल्यूट हो जाता है और फिर से मच्छियां मर जाते हैं या बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, और एक चीज ध्यान से सुनिएगा आज। हाँ जी, 1 ग्राम 1 केजी के खाने के साथ यहाँ पे आपको, जैसे कि अभी ह्यूमस भी आ जाने वाला है, ह्यूमस भी ट्रांसिट में है। कंपनी फिर से ह्यूमस रीइंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ह्यूमस का काफी डिमांड है। एक बार इस्तेमाल किया तो किसान फिर से वही चाह रहा है, तो इसीलिए कंपनी अभी ह्यूमस आप लोग को सर्वा ह्यूमस भी ला रहा है। तो ये भी आपको शायद अगले हफ्ते में ही आप लोग सबको मिल जाएगा। तो कृपया करके पहले से ही ऑर्डर करके रेडी रखिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 बीघा 1 बीघा तालाब के लिए, जहां पे आप मच्छी को कल्चर करते हो, वहां पे आपको 250 से 300 ग्राम ह्यूमस डाल दीजिएगा पानी में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1 बीघा तालाब के लिए, आप जहां पे मच्छी ग्रो करते हो, वहां पे आपको 250 ग्राम से 300 ग्राम ह्यूमस को मट्टी में डाल दीजिएगा पानी में। ये ह्यूमस जब आप डाल देते हो, क्या होता है पता है? पानी में ऑक्सीजन क्रिएट होता है। ह्यूमस में तो बहुत ज्यादा प्रोटीन और आपका एमिनो एसिड्स और आपका
जी जी जी, 250 से 300 ग्राम कर लीजिएगा, एक ही बार डालना है। और ये ह्यूमस को मच्छियां खाते भी हैं, अच्छी तरह खाते हैं, और इससे मच्छी का वेट और ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से होता है। तो आपको 250 ग्राम से 300 ग्राम पानी में डाल दीजिएगा, एक बीघा तालाब के लिए। बहुत ही बढ़िया से काम होगा, ऑक्सीजन की कमी का भी, किल्लत को भी मिटा देगा। और मच्छियां इसको खाएंगे तो, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, तो इससे भी, और ऑर्गेनिक है और नॉन वेज है। साधारणतः दोस्तों, आजकल का समस्या एक ही है, किसान बोलते हैं कि हमको अच्छा फीड दीजिएगा। जितने भी फीड है ना सर, नहीं नहीं, लिक्विड ह्यूमस नहीं, दाना वाला दाना, लिक्विड ह्यूमिक है भाई। लिक्विड ह्यूमस कहाँ पे है अपना सुकांत सर? आई एम टॉकिंग अबाउट सर्वा ह्यूमस, नॉट लिक्विड ह्यूमिक, सर्वा ह्यूमस। नो 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 नो, नॉट ह्यूमिक, सर्वा ह्यूमस और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स। You can use either one, दाना वाला, एग्जैक्टली। ह्यूमस प्रेफरेबल है, सर्वा ह्यूमस। यदि सर्वा ह्यूमस अभी तक आपके पास नहीं है, तो आप ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये फिश ग्रो जो है, ये आपको चिंगड़ी मतलब क्या, सॉरी, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉन्स जो है, टाइगर प्रॉन्स जो कल्चर करते हैं, एग्जैक्टली। तो ये प्रॉन्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन प्रॉन्स के लिए आपको कुछ और मिलाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मिनरल पोटे, जो अगला बार मैं आपको बता दूंगा, अगले वाला साइड में है। मिनरल पोटे आपको लगाना है इसमें। ये भरपूर लोडेड है खनिज पदार्थों से, और ये चाहे मुर्गी हो, आपके गाय भैंस हो, या कुत्ते हो, या मच्छियां हो, सबके लिए ये एकदम एसेंशियल प्रोडक्ट है। सबके लिए ये एसेंशियल प्रोडक्ट है, सबको आपको देना है। 5 केजी में 1 ग्राम, 5 केजी में 1 ग्राम सर्वा मिनरल पोटे मिला के आप दे दीजिएगा। 5 केजी में 1 ग्राम सर्वा मिनरल पोटे खाना में मिला के दे दीजिएगा। इसके बेनिफिट सब मैं अलग से बताऊंगा आपको। आज मुझे काफी खांसी आ रहा है, मेरा थ्रोट का भी दर्द कर रहा है मुझे, तो ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, तो माफी चाहता हूँ। और इसका अलग अलग आपके लिए, मच्छियों के लिए अलग डोज है, और आपका भैंस या आपके गाय के लिए भी अलग डोसेज दिया हुआ है। तो ये शायद आपके पास ये वाला पीपीटी ऑलरेडी है, ये वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है, आप वहीं से आप ले सकते हो। लेकिन मैंने अलग से पीपीटी बनाया हूँ आपका कैल्श्री फिश ग्रो चिक प्लस पे, मैंने अलग से बनाया हूँ। वो अलग से मैं आप लोगों को अगले हफ्ता 2 हफ्ते में विस्तारित से बताऊंगा, और बहुत सारे टोटके के साथ बताऊंगा डियर सर्वसियंस, क्योंकि मैं इस पे काम किया हूँ, काफी काम किया हूँ, और इससे बहुत प्रोडक्ट स्प्रे। अच्छा, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी का आज का दिन और अगले पूरा दिसंबर का महीना काफी अच्छी तरह गुजरे, काफी अच्छे धमाका आपका बिजनेस हो। इसी आशा के साथ आज मैं आप सबसे विदाई चाहता हूं। माफी चाहता हूं कि काफी छोटा किया हूं, जहां विस्तारित से बोला नहीं हूं, लेकिन अगले हफ्ता जरूर मैं एकदम
अपने स्वास्थ्य को रेडी करके मैं वैसे गिलाई और यस्ती मधु ले रहा हूँ और अपना कॉफ केयर भी ले रहा हूँ। तो कल से तो आज बेहतर था, शायद कल भी और अच्छा हो जाऊंगा। आप सबकी दुआओं से तब तक के लिए मुझे चाहे दीजिएगा। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सैल्यूट टू यू ऑल। जय हिंद, जय सर्वश्री। माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे क्या है? माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे क्या है सुकांत सर, बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुकांत सर माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे के बारे में कुछ बता रहा था। सुकांत सर, हाँ हाँ, दर्द था, वो मैं गार्गलिंग कर रहा हूँ। सुकांत सर माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे के बारे में इट्स वेरी इफेक्टिव बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे नहीं, वो तो ले रहा हूँ मैं, माउथ प्रोटेक्ट ले रहा हूँ, तो उससे काफी प्लम बाहर आ रहा है। फिर भी क्लाइमेट इतना खराब है कि ये बहुत सारे लोग को ये वायरल फीवर या आपका ये थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर भी बोला था कि ये कॉमन है, डोंट वरी। गर्म पानी पियो, जैसे कि मैं अभी ले रहा हूँ, देखिएगा। अपना सर्वश्री का चाय, इसमें अदरक और आपका आपका दालचीनी मिला के मैंने ये चाय बनाया हूँ। तो यही अभी पीने वाला हूँ मैं, इससे काफी आराम मिलता है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टू टुडेज जूम मीटिंग। और आप बहुत स्वस्थ रहे, खुश रहे और एकदम लगे रहिएगा सर्वश्री के साथ। इसी कामना से आज मैं आप सबसे विदाई चाहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे। कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि मैं तो मोबाइल से करता हूं। तो आपको यदि कोई सवाल है तो कृपया करके मुझे पूछिएगा चैट बॉक्स में। अभी भी वैसे समय है थोड़ा सा। किसी को कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे आज से आप सबसे विदाई चाहता हूं। चलिए, शायद किसी को कोई सवाल नहीं है। चलिए, तो आप सबसे अगले सर, पेट केयर केक क्या है? पेट केयर क्या, बताइए, क्या समझा नहीं है? जरा रिपीट करिएगा सर जी। पेट केयर क्या है? पेट केयर बोल के तो कुछ नहीं है अपने पास। हमारे पास चिक प्लस है मुर्गियों के लिए, कैल्सरी है आपके मैमल्स के लिए, और डॉग केयर है आपके बिल्ली और कुत्तों के लिए, और फिश ग्रो है आपका मच्छियों के लिए, और बाद बाकी मिनरल पोटे हैं। हाँ, ये सारे तो पेट ही हैं। हम एक्वेरियम में डालते हैं मच्छियां, तो वहां पे भी आप अपना ह्यूमस या ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को डाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 ग्राम डालिएगा। एक्वेरियम में जब डालते हो तो उसमें भी यदि आपके पास कोई भी पिग के लिए, जी पिग के लिए भी आप कैल्सरी और मिनरल पोटे यूज कर सकते हो। कैल्सरी और मिनरल पोटे पिग के लिए यूज कर सकते हो। जैसे बकरी को हम यूज करते थे, वैसे ही आप पिग्स को भी आप यूज कर सकते हो। कैल्सरी और मिनरल पोटे एक ही डोसेज है, डोसेज में कोई फर्क नहीं है। 20 से 40 ml दिन में 2 बार, और 5 केजी खाने में 1 ग्राम आपका मिनरल पोटे। ओके जी, और कोई सवाल? बस 30 सेकंड है सर जी, 30 सेकंड में खत्म करना है, 9 बज रहा है। और कोई सवाल होगा तो पूछिएगा प्लीज।
चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।